राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादी शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। रामचरण दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम। ऐसा बेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन देहि में काटों विष जेरा। राम मिलो इन देह में काटों विष जेरा। कुदरत तेरी साइया मुझ लकी नहीं जावे। कुदरत तेरी साइया मुझ लकी न जावे। मोह मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। मोह मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। दया तुलना रूप के घर गावन काया। दया तुलना रूप के घर गावन काया। किस विध मेला कीजिए तेरे भुवन पतराया। किस विध मेला कीजिए तेरे भुवन पतराया। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दरस दिखाओ। मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दरस दिखाओ। ऐसा भेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे लखन काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे लखन काई। शरणागत सुख राम कह हर मिलो मन माही। शरणागत सुख राम कह हर मिलो मन माही। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में
काटो विष झेरा। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम, महाराज राम राम, सारी सभा ने राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जनसार। जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की खोट। राम राम। ये बेली ग्रंथ अमृतसर, बेली ग्रंथ अमृतसर। आज तारीख है 27 जुलाई 2026, बार सोमवार। और कल गुरु महाराज ने के फरमाया था कि भाई गया जुग जोए असंख्य बीच रचो बहु बात माया जग की। गुरु महाराज ने फरमाया था कि तुझे जगत में आए हुए असंख्य युग बीत गए, मतलब कोई गिनती नहीं है, करोड़ों वर्ष असंख्य युग बीत गए। मतलब ये 4 युग ही नहीं, असंख्य, असंख्य मतलब कोई गिनती नहीं है कितने युग बीत गए। हम जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तब से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, असंख्य युग बीत चुके हैं। माया रूपी जगत में के कीचड़ में बहुत भांति से रम रहा है। और ये माया रूपी ये जितना भी दिखावा, ये माया का दिखावा जो आंखों से दिखती है सब माया ही माया है। ये माया मोह ममता का जाल माया, इसके अंदर हम रम रहे और विषय विकारों के अंदर हम सब कुछ उस परमात्मा को भूल गए जिसने हमको इतना सुंदर ये देवला दे करके भेजा। ये गुरु महाराज ने इसको देवला बताया, ये शरीर को। ये महल भी बताते हैं, इतना सुंदर महल देवला, इसके बहुत नाम है। जो भी गुरु महाराज फरमाते हैं वो नाम, ये इतना सुंदर आपको ये जीव आत्मा आपके अंदर दिया है, इतना सुंदर बना करके एक एक चीज घड़ के उसने आंखों से देखने के लिए, नाकों से सूंघने, मुंह से खाने के लिए, इंद्रियों का भोग भोगने के लिए जो ये जीव चेतन हमारे को दिया है शरीर गुरु महाराज जी ने, तो इसके लिए हम विषय विकारों में भूल रहे हैं, उस परमात्मा को भूल रहे हैं जिसने बना करके भेजा। हम जन आन की भक्ति में लग करके हम खाली ये उस भ्रम में पड़े हुए, जो हमने जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसको तो भूल गए हम। जिस परमात्मा ने हमें जो 9 महीने तक हमें, उस परमात्मा ने जब माँ के गर्भ में थे तब उसने आहार भेजा हमारे को, उस परमात्मा ने तो हम भूले हुए बैठे हैं और औरों की भक्ति में लग गए। हम आन की भक्ति में जो ना सब कुछ भूल गए, खाली माया के जाल में फंस गए। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि यो एक खेल तमाशो सोए, अबे बस कहाँ उसी के होए। तुमने 5 तत्वों के साथ शरीर धारण करके खेल बनाया है और उस खेल के बस हो गए हैं। ये जो 5 तत्वों शरीर के साथ ये खेल बना दिया ना, ये आपका जो बाजीगर का खेल, इस खेल के अंदर हम सब कुछ भूल गए हैं। तुम्हें तत्रूप अरूपानाथ, माया अंग आप बढ़ायो हाथ।
आप ही ब्रह्म रूपी अरूपी हो, आपके कोई स्वामी नहीं है। आप अपने हाथ से ही माया का शरीर बनाकर उसमें प्रवेश हो गए हैं। ये जो ब्रह्म जो है वो खुद ही उस उसके अंदर से आया है, परमात्मा के अंदर से आया। ये ब्रह्म जैसे ऊपर से बर्फ पड़ती है, नीचे आकर के ओले हो जाते हैं, बहुत एक बड़ा सारा भारी टुकड़ा पड़ता है ऊपर से तो, और उसके ऐसे हो जाते हैं। जैसे समुद्र में बूंद पड़ती है तो ऊपर से तो पूरा पानी बहता रास्ते में, उसको ऊपर से आते आते दोनों बूंद हो जाती है अलग अलग। तो ऐसे ही हम ब्रह्म भी ऐसे ही आए हैं। तो गुरु महाराज जी अब आगे फरमाते हैं, अब बस काय हुओ करे तार, गयो संग हाथ बनाए रे लार। आप करतार होते हुए भी उसके बस हो गए हो। आप अपने हाथ से बनाकर उसके साथ रहने लग गए हो। ये गुरु महाराज जी अपने शरीर को, इस जीव को बोल रहे हैं, तू खुद करतार था और इसके अंदर आकर के जंतु इसके अंदर, तो तेरे हाथ में सब कुछ था, तूने जो इसके अंदर लग गया। तजो अब मोह उपावन हार, ये मोह माया का जाल को तजो अब, तजो अब मोह उपावन हार, बनाया तुम जीव इन्हीं की लार। इसका मोह छोड़कर मोह पैदा करने करने कराने वालों को भी छोड़ दो। इनके साथ रहने से ही तुम जीव बन गए हो। जो ये मोह माया का जो जाल है, जंजाल है, इसके साथ ही रह करके हम जीव बन गए। नहीं तो हम तो शिव थे, शिव से जीव हो गए। अगर इनका माया मोह तृष्णा सब चीज छोड़ देंगे तो अपने आप फिर जीव बन, आप जो है वो ब्रह्म बन जाएंगे। ये गुरु महाराज जी ने बताया। तो इनको छोड़ दो, इनके साथ रहने से ही तुम जीव बन गए हो। जो वे संत बाट तुम्हारी धाम, मिलो सुख साध तुम्हारा काम। उस धाम में सभी संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सा धाम? वो सतलोक धाम, वो परम पिता का, परमात्मा का चौथा लोक, वो नैन निराकार, वो सत शब्द रूपी वो सत धाम, जहाँ केवल पद आनंद पद, जहाँ आनंद ही आनंद है, उसके अंदर जाकर के वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुरु महाराज जी ने बताया कि उस धाम में सभी संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब साधन करके, साधन कौन सा? वो सांस और उसास से भक्ति करना। ये नए संत तो उस सांस और उसास को नहीं समझ पाएंगे। जो संत है वो तो समझ गए सांस और उसास को, पर जो नए हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, उनको जो है वो सांस उसास का कैसा होता है, उनको एक बार विधि में अपनी बता देता हूँ। ऐसे होता है कि गुरु महाराज जी ने बताया हुआ मेरे को, ये जो है भाई सांस और सांस से ऐसे सतगुरु विधि ये है, वो कुदरत कला ये है जो हमारे संत कमलाबाई गुरु माँ ने हमको ये कुदरत कला सिखाई। तो उसका मैं आपको वर्णन करता हूँ ऐसे। ये कुदरत कला है और इसको सांस जपा अजपा भी बोला जाता है। इसे अपना सांस, आता सांस और जाता सांस, तो 20 नाम जाने के, 20 सांस आने के, ऐसे ये नाभि में आकर के आपस में घर्षण पैदा करें। जैसे हम कल भी बताया था, जैसे वो फिरकी बनाते हैं हम, गोल गोल बना करके धागा डाल करके ऐसे चलाते थे, वो अपने आप ऐसे चलती रहेगी। ऐसे हमारा सांस भी यहाँ नाभि में आकर के आपस में टकराएगा। उसकी जो घिसड़न होती है, जो आपस में भिड़ेगी, उसी से ही वो सत शब्द हमारे यहाँ कंठ कमल पर आकर के प्रकट होगा। वह सतगुरु विधि
से सांस लेने से गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उस विधि से ही करोगे तभी ये बताया ना, जीव से शिव बने, तो यहाँ बताया ना, उस धाम में सभी संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब साधन करके उस अक्षय सुख में मिलने का काम करो, यही वो काम है। सांस और सांस का आता सांस और जाते सांस से वो परमात्मा का राम का नाम सिमरण करो, जिससे भजन करोगे तभी आप उस लोक में जाकर के उस संतों से मिल सकते हैं। हे सत बाट तुम्हारी ही श्याम, आया सो गेल विचारो राम। उस सच्चे रास्ते पर ही आपको जाना है, जिस रास्ते से आए हो उसका ही विचार कीजिए। उस परमात्मा के वहां से आए हैं, ब्रह्म विराट से आए और वहां जाकर के मिलना है, तो सत्य राम, सच्चा राम, सत्य एक खाली राम ही है और सब झूठा संसार है। अब अंतिम जब मनुष्य की अंतिम यात्रा निकलती तब भी तो यही बोला जाता, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। तो ये राम नाम सत्य का क्या मतलब हुआ भाई? किसी ने अर्थ लगाया, राम नाम ही एक सत्य है और उसी से ही गत होगी, उसी से परमोक्ष में जा सकते हैं, और सब झूठा सांग है, जितना भी ये पसारा है सब झूठा है, और राम का नाम ही सत्य है, उस राम को ही बदलो। यही गुरु महाराज जी बार बार फरमा रहे हैं कि राम का नाम ही सत्य है। जो आपको जन जिस टाइम में जन हम लोग अंतिम यात्रा हमारी निकलती, राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है भाई? ऐसे कृष्ण कृष्ण सत्य है, राधे राधे सत्य है। जिस भी देवता आपने 33 कोटि देव देवता किसी के भी नाम ले लो वो सत्य ना, किसी को सत्य नहीं बताया, क्योंकि वो तो उनका राम का ही आधार है उनके ऊपर, और जिसकी परमात्मा जिसने हम भेजे वो ही राम निराकार, वो ही एक सत्य है, उसको भजो जिससे अपना कल्याण हो जाए। तो राम नाम का ही नाम गुरु महाराज जी ने बताया कि भाई उसकी साधन करके उसे मिलने का काम करो। उस सच्चे रास्ते पर ही आपको जाना है, जिस रास्ते से आए हो उसका ही विचार कीजिए। सुने सो कौन कहे समझाए, मेरे उर ए तमाशा माए। वो जो भी तमाशा मेरे अंदर ही है, सुनने वाला कौन, वह समझाकर बताने वाला कौन है? मेरे हृदय में यह तमाशा है, ये मेरे हृदय में, क्यों जितना जो भार है वो भी अंदर है। खंड खंड पिंड ब्रह्मंड, जो ये यहाँ पर है आपका खंड पिंड ब्रह्मंड, जो आपका ब्रह्मंड वो, और ये पिंड है और नीचे पाताल खंड, तो खंड पिंड ब्रह्मंड वो अपने शरीर में एक खंड, गुरु महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मंड बताया, तो ये खंड का भाग नीचे का, बीच का पिंड, खंड पिंड और ब्रह्मंड ऐसे बताया। तो ऐसे सब चीज अपने अंदर है। सुनने वाला कौन, वह समझाकर बताने वाला कौन है? मेरे हृदय में ये तमाशा है। बिना हरि और दूजो नहीं कोई, वो हरि के बगैर दूसरा कोई नहीं, समझाने वाला भी समझने वाला भी। बिना हरि और दूजो नहीं कोई, इते उते एक बताओ मोय। हे राम जी, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, यहाँ वहां पर एक ही है, ऐसा मुझे मालूम होता है। मैं ही सतरूप अलेख कहाय, बजू अब कौन मिलूं कहाँ जाए। हे राम, मैं ही सत्य रूप व अलेख कहलाता हूँ, अब मैं किसका भजन करूं और किस में जाकर मिलूं? वो आत्मा से, वो परमात्मा से बोल रही है, मैं किसके में जाकर मिलूं? बिना मुझ और बताओ कोई, बंधु मैं ताए मिलूं दिल जोय। मेरे सिवाय दूसरा कौन है, मुझे बताओ, यदि कोई है तो मैं उसका भजन करके उसे देखकर उसमें मिलूंगा। माया सब रूप हमारो होए, बिना ब्रह्म और न देखियो कोई। यह सब माया मेरा ही रूप है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ भी देखने में नहीं आता है। बताओ आन कहो समझाए, माया बिन ब्रह्म कहो कुण थाय। आप आकर आप आकर मुझे बताओ, वह समझाओ कि ब्रह्म के सिवाय माया किस तरह होती है, यह बताओ। बजू दिन रेण अखंड अलोय, उबे बिन और बताओ मोय। जिसका मैं रात दिन अखंड भजन करूंगा, माया व ब्रह्म के सिवाय कौन और